नमस्कार मित्रों, डिवाइन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खेल और योगा की सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान के खेल पुरस्कार है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़े थे भारत सरकार के खेल पुरस्कार, जिनमें मुख्यतः हमने देखा था ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार और दूसरे भी कई पुरस्कार हमने देखे थे। आज हम राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार देखेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के जो पुरस्कार हैं उनमें से जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो एक बार हमने एमसी जो आपकी पीवाईक्यू की क्लास थी उसमें पढ़ा था, महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को। कैसे खिलाड़ियों को? जो उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को। कब शुरू किया गया? तो 1982 में, ये याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद राजस्थान सरकार खेल प्रशिक्षकों या कोचेज को भी एक बड़ा पुरस्कार देती है, जिसका नाम है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, है ना, कोचेज को। ये कब शुरू हुआ? 1985 में। उसके बाद राजस्थान सरकार एक अन्य पुरस्कार देती है जिसका नाम है राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये शुरू किया गया था 1994 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल एक ही बार ये दिया गया है, वो दिया गया 1995 में। किसको? लिम्बाराम जी को। लिम्बाराम जी का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि ये भारत के बहुत प्रसिद्ध तीरंदाज रहे हैं, आर्चरी के खिलाड़ी रहे हैं। वर्तमान में जब भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है उसका नाम ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया था, तो लास्ट ईयर राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की कि जो राजस्थान में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, भले वो एक ही बार दिया गया है, उसका नाम बदल के उन्होंने कर दिया राजीव गांधी, राजस्थान राज्य राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, भारत सरकार वाले से कंफ्यूज मत कर लेना आप, ये राजस्थान सरकार का अपना अवार्ड है। ठीक है, इसके अलावा ये 3 पुरस्कार तो राजस्थान सरकार के हो गए। ठीक, 2 अन्य पुरस्कार भी राजस्थान के खेलों में बहुत प्रतिष्ठित हैं, अच्छी खासी इनकी गरिमा है, लेकिन ये राजस्थान सरकार नहीं देती, कोई ट्रस्ट है राजस्थान के, वो देते हैं। जैसे अरावली पुरस्कार है, महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट देता है। कौन देता है? महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट। मथुरादास माथुर, इसका पूरा नाम है मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। ये क्रिकेट का राजस्थान में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, ये भी एक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, वो आगे आएगा। ठीक, तो इन पुरस्कारों के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी। मोटे मोटे रूप से आपका जो पहला जो एस्पेक्ट होना चाहिए वो कि भारत सरकार के पुरस्कार कौन कौन से उनको देख लें, और राजस्थान सरकार के पुरस्कार कौन कौन से, पहला इनको याद कर लीजिए। कम से कम आपको नाम तो याद हो, डिटेलिंग तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे। तो ये राजस्थान सरकार के खेल रत्न पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है, मथुरादास माथुर है ये यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। जिस पहले पुरस्कार का आज हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान में खेलों में खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, आपको याद रखना है। ठीक है ना, आरपीएससी ने ये पूछा है एक बार कि राजस्थान में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी चयन समिति क्या है, तो आज वो फिर एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि पीवाईक्यू में तो मैंने आपको करवाया ही था। तो ये राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। ये प्रारंभ कब हुआ? 1982 में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के खिलाड़ी, अब देखिए राजस्थान के खिलाड़ियों को ही मिलेगा ये, राज्य के खिलाड़ी के द्वारा यदि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है तो उसको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। खिलाड़ी राजस्थान का होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला होना चाहिए। पिछले 3 सालों में, ये जानकारी आप याद रखना है ना, पिछले 3 सालों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां यदि किसी खिलाड़ी के जीवन में है
तो उसको महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाने की संभावना बनती है। अब इसमें क्या दिया जाता है ये देख लेते हैं। देखिए, जब हम भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार देख रहे थे जो खेल रत्न पुरस्कार है, वो 25 लाख रुपए देते हैं, ठीक। और राजस्थान में इस पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए। जुलाई 2022 से पहले, जुलाई 2022 से पहले इस पुरस्कार की राशि थी 1 लाख रुपए। कितनी थी? 1 लाख। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसकी पुरस्कार राशि को बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए। तो आपको दोनों याद रखनी है, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, क्योंकि किसी भी प्रकार का फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना, अब 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र या प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो भी किसी भी पुरस्कार के साथ दी जाने वाली नेसेसरी चीजें जो पिछले पुरस्कारों में भी हमने देखी है वो इसमें भी रहेगी। औपचारिक पोशाक जिसमें ब्लेजर और टाई होता है। इसके अलावा महाराणा प्रताप की एक ताम्र प्रतिमा, जिसका वजन आप अपने उत्तर को थोड़ा अलग बनाना चाहते हैं तो जरूर मेंशन करके आए। 19 केजी 800 ग्राम। कितना? 19 केजी 800 ग्राम वजन की एक, अब कितनी वजनी होगी भी पुरस्कार लेते समय पता नहीं इसको होल्ड कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इतना वजन है इसमें। 19 केजी 800 ग्राम, ठीक है। तो ये महाराणा प्रताप पुरस्कार में इतना दिया जाता है, जो 5 लाख रुपए होंगे, फिर प्रमाण पत्र होगा, औपचारिक पोशाक, ब्लेजर और टाई, और एक महाराणा प्रताप की ताम्र प्रतिमा। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार के तहत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, तब आपको एक एक ये बुलेट पॉइंट बना के लिख के आ जाना है, ठीक है। अब चयन समिति जो होती है, इसमें 6 सदस्यीय चयन समिति होती है, ठीक है। 6 सदस्यों वाली चयन समिति है जिसमें एक अध्यक्ष होता है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का जो अध्यक्ष या सीईओ है वो ही इसका अध्यक्ष होता है, ये याद रखना है। मैंने एक बार कहा था आपको कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो इसके अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। एक होता है शासन उप सचिव। कौन से विभाग का? क्योंकि ये खेल विभाग के बारे में है तो खेल विभाग का है ना, तो खेल विभाग का एक उप शासन सचिव होगा इसमें। इसके अलावा सचिव राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। अब राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद खेल विभाग के अंतर्गत ही काम करती है, तो इसका सचिव जो आईएएस स्तर का होता है वो इसमें मेंबर होगा। एक खेल प्रशासक, राजस्थान के जो खेल संघ हैं उनसे कोई एक अधिकारी भी इसमें सदस्य होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गए 4 सदस्य, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के ऐसे 2 खिलाड़ियों को भी इसमें सदस्य बनाया जाता है जो कभी ना कभी अर्जुन अवार्डी रहे हों। क्या रहे हों? अर्जुन अवार्डी, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता 2 खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। खेल रत्न वाले क्यों नहीं है भाई? क्योंकि खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू हुए और अर्जुन पुरस्कार 1961 में ही हो गए, और राजस्थान सरकार ने अपना पुरस्कार 1982 में शुरू किया, तो उस समय खेल रत्न वाले होते ही नहीं थे, इसलिए सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसी कड़ी में मैंने आपको एक बार कहा था कि हम जब पुरस्कारों की बात करेंगे ना, तो सबसे पहला वर्ष जो था जब पुरस्कार शुरू हुआ उस साल किन को मिला, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर करंट ईयर में किन को मिला ये ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरी चीज थी कि राजस्थान के खिलाड़ियों पे, तो यहाँ तो सिर्फ राजस्थान के ही खिलाड़ी होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ लागू नहीं होगा। तो आप पहले साल किसको मिला और वर्तमान ईयर में किसको मिला, वो दोनों चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक। तो देखिए 1982 में जब ये पुरस्कार दिए गए तो निम्न खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिले। अब एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैं बार बार ये कहूंगा कि आप सोचोगे कि इतने खिलाड़ियों को कैसे याद करें। देखो बेटा, यदि आपको ये आसान परीक्षा नहीं है, आरएएस बहुत बड़ी परीक्षा है, राजस्थान की सर्वोच्च परीक्षा है। यदि आप इसकी तैयारी करते हो ना, तो आपको ये कोशिश करनी ही पड़ेगी कि सारी चीजों में आप अपना ध्यान लगाएं। ऐसा नहीं कि यार ये इतना कैसे याद करेंगे, एक बार नजर से तो चीजें निकालनी ही है, ताकि कोई भी कंटेंट आपको याद रह जाए, वो कहीं भी काम आ सकता है। तो ये जो खिलाड़ी है ना, ये कभी भी इनका योगदान पूछा जा सकता है आपको 2 नंबर में, 5 नंबर में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले खिलाड़ी थे गोपाल सैनी। को एथलेटिक्स में महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला 1982 में,
ठीक है। उसके बाद राजकुमार अहलावत, अहलावत ऐसे लिख देंगे, अहलावत, ठीक है। राजकुमार अहलावत वो भी एथलेटिक्स के थे, तो इनको भी ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हमीदा बानो, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, महिला खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और फेवरेट क्वेश्चंस रहता है आरपीएससी का, तो आप याद रखना, हमीदा बानो राजस्थान की एथलेटिक्स की खिलाड़ी रही हैं और इनको 1982 में महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। फिर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी भी एथलेटिक्स में रहे, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। रघुवीर सिंह, देखिए ये इनको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, है ना, रघुवीर सिंह को। रघुवीर सिंह बड़े खिलाड़ी रहे हैं भारत में घुड़सवारी के, तो इनके बारे में भी आपको कभी भी, जैसे मगन सिंह राजवी पूछे गए इस बार, वैसे इनको भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। रघुवीर सिंह घुड़सवारी के बड़े खिलाड़ी। अब ये घुड़सवारी के ही खिलाड़ी आएंगे कुछ, जैसे जीएम खान, घुड़सवारी में भी इनको मिला। फिर दफेदार प्रहलाद सिंह को भी घुड़सवारी में मिला। ये देखो पुराने समय में दफेदार, रिसालदार, ये आर्मी में पदानुक्रम हुआ करता था, तो उससे उस समय उनके नाम के आगे लगता था। रिसालदार विशाल सिंह, इनको भी घुड़सवारी में मिला। तो ऊपर के 4 खिलाड़ियों को एथलेटिक्स में मिला, फिर 4 खिलाड़ियों को किस में मिला, घुड़सवारी में। तो ये आपको याद रखने हैं। रघुवीर सिंह इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, हमीदा बानो और रघुवीर सिंह को तो जरूर ही याद कर लें आप। फिर करणी सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण सिंह जी भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखिए इतने खिलाड़ी थे, उनमें से मैं इंपॉर्टेंट तो आपको सिलेक्ट करवा रहा हूं ना, तो इनको तो कम से कम पढ़ के जाना, यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो करणी सिंह निशानेबाजी के, ये वही करणी सिंह है जो बीकानेर रियासत के आखिरी महाराजा रहे हैं। इनकी बेटी राज्यश्री कुमारी भी एक बड़ी निशानेबाज रही है। देखिए 3 4 5 बार तो हम ही डिस्कस कर लेते हैं, तो कैसे याद नहीं होगी बताओ। करणी सिंह जी के बारे में तो मैंने कितनी बार बता दिया है आपको, अभी तक तो पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। लक्ष्मण सिंह जी जो थे गोल्फ के बड़े प्लेयर रहे, ये भी राजस्थान के एक राजघराने से संबंधित है लक्ष्मण सिंह जी, और ये भी गोल्फ के बड़े खिलाड़ी हैं। वर्षा सोनी महिला हॉकी की प्लेयर रही है। गंगोत्री भंडारी महिला हॉकी की प्लेयर रही है राजस्थान में। तो इन दोनों को भी आप इंपोर्टेंट में शामिल कर लो। महिला खिलाड़ी तो एक भी नहीं आपको छोड़ के जाना है, ठीक है, सभी खिलाड़ियों को याद करना है बेटा, ठीक। तो इनको मिला 1982 में महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है। 12 खिलाड़ी थे। अब देखिए वादा तो ये होता है कि हर साल मिलना चाहिए और तरीका भी यही है कि हर साल दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान में इन पुरस्कारों को हर साल नहीं दिया गया, ठीक है। जैसे 2006 में दिया गया, फिर 2016 में दिया गया, फिर 2017 में दिया, अब तब से अब तक दिया ही नहीं गया है। तो फिर हम 2016 और 17 के खिलाड़ियों को देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। काफी खिलाड़ी आएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि सारे ही याद करने हैं, जो याद हो जाए वो बेहतर है, ठीक है। आपको ईयर याद रह जाए तो ठीक है। अब जैसे इन सारे खिलाड़ियों को 2016 में दिया गया और आगे इनके वर्ष लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये उस वर्ष के लिए है। किस वर्ष के लिए? उस पर्टिकुलर वर्ष के लिए। 2006 से 2016 के जो 10 साल हैं उनमें से सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए सतीश जोशी को 2007 के लिए, 6 तक तो दिए ही जा चुके थे, है ना, तो 2007 से शुरू होंगे। सतीश जोशी को नौकायन में दिया गया, ठीक है। राकेश कुमार को साइकिलिंग में दिया गया। अब जैसे साइकिलिंग आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि राजस्थान में साइकिलिंग एकेडमी कहाँ है, तो बीकानेर में। बालक और बालिकाओं दोनों की बीकानेर में ही है, ठीक है ना। अब बालिकाओं के लिए घोषणा हो गई है, उनकी भी बीकानेर में ही बनेगी, ठीक है। विशाखा विजय, इनको 2008 के लिए टीटी टेबल टेनिस में मिला, ठीक। नारायण सिंह 2008 में, इनको नौकायन के लिए मिला। माया सुखवाल को 2008 में पावर लिफ्टिंग के लिए मिला, ठीक है। किरण टांक, इनको 2008 में पैरा तैराकी। अब किरण टांक जो है पैरा एथलीट है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। गिरिराज सिंह 2009 में नौकायन के लिए मिला। जगसीर सिंह, इनको 2009 में पैरा एथलीट, है ना, उस किसी कैटेगरी में मिला। नरेंद्र सिंह 2010 में नौकायन के लिए मिला। ओम प्रकाश, ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है भी, ओम प्रकाश, ठीक है ना। ओम प्रकाश मिठारवाल जो है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ये निशानेबाजी में इनको
महाराणा प्रताप पुरस्कार भी मिल चुका है। जब भी आप किसी खिलाड़ी की उपलब्धियों का वर्णन करें ना, तो तब सबसे पहले तो ये देखें कि खेल में क्या उपलब्धियां, मेडल कहाँ कहाँ जीते। मेडल जीतने के बाद सीधा आ जाएं आपकी राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा खेल पुरस्कार मिला है, उसको मेंशन कर दें। फिर राज्य स्तर पर कौन सा खेल पुरस्कार मिला है, उनको मेंशन कर दें, यदि वो राजस्थान का है तो। और फिर कोई अलग उपलब्धि है, वर्तमान में कोई करंट में पोस्ट होल्ड कर रखी है, या किसी एसोसिएशन के उन्हें अध्यक्ष बना रखा है, मेंबर बना रखा है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है, ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स आएंगे फिर। ठीक है। समरजीत सिंह 2010 में एथलेटिक्स के लिए मिला। दयालाराम जाट 2010 में साइकिलिंग के लिए मिला। मेजर रवि राठौड़, ये भी मेजर थे आर्मी में, मेजर रवि राठौड़, इनको घुड़सवारी है ना, पोलो के लिए मिला। नविंदर सिंह 2010 में जूडो के लिए मिला। कमलेश कुमार शर्मा 2010 में पैरा तीरंदाजी के लिए मिला। आपको सारे याद नहीं करने बेटा, है ना, जो याद हो जाए वो बेहतर है। ठीक। शेखर सिंह यादव 2011 में पाल नौकायन, पाल नौकायन मतलब वो नौका जिसपे एक पाल लगी रहती है ना, वो वाली पाल नौकायन में। राकेश इलिया 2011 में, इनको भी नौकायन के लिए मिला। दयालाराम सहारण, दयालाराम सहारण को 2011 में साइकिलिंग के लिए मिला। मनीषा राठौड़, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भाई मनीषा राठौड़, हैंडबॉल की खिलाड़ी है। ठीक है, इनको 2011 के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला। अपूर्वी चंदेला, पूछा जा चुका है भाई एक बार, है ना, निशानेबाजी में 2011 में अपूर्वी चंदेला की उपलब्धियां पूछी जा चुकी है। अब देखिए ऐसे आ जाता है खिलाड़ी कोई अचानक, तो आप याद रखेंगे तो ही तो उपलब्धियां लिख पाएंगे, तो बड़े गंभीरता से आप याद करिएगा। रमेश सिंह रोल बॉल के लिए इनको मिला 2011 में। महेंद्र सिंह रावल 2011 में निशानेबाजी के लिए मिला। संदीप सिंह मान 2011 में पैरा एथलीट हैं ये। घमंडा राम, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भाई, घमंडा राम 2011 में एथलेटिक्स के लिए मिला। पाना चौधरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2012 में साइकिलिंग के लिए मिला। सुरेश बिश्नोई 2012 में साइकिलिंग के लिए मिला। दिलीप खोईवाल 2012 में वॉलीबॉल के लिए मिला। मंजू बाला, इनको भी 2012 में एथलेटिक्स के लिए मिला। संदीप कुमार को 2012 में नौकायन के लिए मिला। और फिर राजेंद्र बिश्नोई, जिनको 2013 में साइकिलिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ये सारे कंटेंट मैं इसलिए शामिल कर रहा हूं इसमें, ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ छोड़ दिया है। अब याद करना नहीं करना वो चॉइस तो आपकी ही रहेगी, लेकिन हम कंप्लीट कंटेंट आपको देना चाहते हैं, इसलिए सारी चीजों को शामिल किया गया है। अब देखिए, अपूर्वी चंदेला को जैसे पूछा गया ना, वैसे रजत चौहान पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, रजत चौहान। इनको 2013 में तीरंदाजी आर्चरी के लिए यह पुरस्कार मिला, रजत चौहान। ठीक है, जयपुर के खिलाड़ी हैं ये, जयपुर के रहने वाले रजत चौहान, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। कभी भी आरपीएससी इनकी उपलब्धियों के बारे में आपसे पूछ सकती है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्रीलिम्स में, जैसे मेंस में तो उपलब्धियां आती है, प्रीलिम्स में ऐसे आ सकता है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को यह पुरस्कार नहीं मिला है। ये तभी होगा जब आप इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेंगे। अब लवमीत कटारिया, इनको 2013 में वॉलीबॉल के लिए मिला। सुमित्रा शर्मा 2013 में कबड्डी के लिए मिला। महेश मेहरा, इनको 2013 में ये पैरा एथलीट है, इनको भी मिला। विनीत सक्सेना, इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा पूछा जा सकता है कि विनीत सक्सेना किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये क्रिकेट, राजस्थान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। 2014 में इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला। अजय सिंह 2014 में इनको भारोत्तोलन के लिए मिला, वेट लिफ्टिंग के लिए। मुकेश चौधरी, इनको 2014 में वुशु के लिए मिला। स्वाति दूधवाल, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भाई, तीरंदाज हैं ये, आर्चरी की खिलाड़ी हैं, है ना, तीरंदाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, आर्चरी। और लिम्बा राम जी इसी खेल के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, है ना, लिम्बा राम जी तीरंदाज ही थे, तो स्वाति दूधवाल को याद रख लेना आप। सोनम गावा, इनको 2014 में गोल बॉल के लिए मिला। सीमा पुनिया को भी 2015 में मिला। देखिए, सीमा पुनिया के लिए जगह खाली इसलिए छोड़ दी है कि इनके खेल को लेके कंफ्यूजन चल रहा है, तो मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, आगे की क्लासेस में आपको ये बता दूंगा कि सीमा पुनिया किस खेल की खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे सीमा पुनिया के बारे में। ठीक है, फिर है अभिनव शर्मा 2015, ये पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। सपना पूनिया 2016 में एथलेटिक्स में इनको मिला।
खेतराम को 2016 में एथलेटिक्स के लिए मिला। और आखिरी खिलाड़ी है 2016 तक सर्वेश पारिक, जिनको तैराकी, ये याद रख लेना भी, सर्वेश पारिक जो है किस खेल के खिलाड़ी है, तो तैराकी। या तो तुम ऐसे खेलों को याद किया करो जो स्पेसिफिक कुछ एक आध खिलाड़ी ही जिसमें हो, है ना, और बहुत सारे खेल, एक ही खेल में बहुत सारे खिलाड़ियों की मिला हो तो उसमें याद करने की संभावना, मतलब एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं कम है, दूसरों में ज्यादा रहती है। तो आप जैसे सर्वेश पारिक तैराकी का एक ही खिलाड़ी आया है तो ये याद कर लेना आप। अब 2016 तक लगभग खिलाड़ियों को इन्होंने पुरस्कार दे दिया। फिर कोशिश की कि चलो हर साथ देते हैं, तो 2017 में भी ये पुरस्कार दिए गए, हालांकि उसके बाद ये क्रम टूट गया तो नहीं दिया फिर। तो 2017 में किसको मिला ये भी देख लेते हैं। एक अभिलेख पारासर, इनको जिम्नास्टिक के लिए मिला। 17 वाले सारे याद कर लेना आप, रिसेंट हो गए ना ये, उसके बाद तो ये पुरस्कार दिया ही नहीं गया। तो अभिलेख पारासर को आप याद रखना, ये जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं। मनोहर बिश्नोई साइकिलिंग के खिलाड़ी हैं। सुमन ढाका ये पैरा एथलेटिक्स में है। और सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलीट है। ये तो बड़ा फेमस नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सुंदर सिंह गुर्जर की उपलब्धियां लिखिए, है ना। तो पैरा ओलंपिक में भी इनकी परफॉर्मेंस शानदार है और यहाँ पर भी, तो ये देख लीजिएगा, ये सुंदर सिंह गुर्जर को भी ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये सब था महाराणा प्रताप पुरस्कार के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अगला खेल पुरस्कार है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, जो कि खेलों में खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान सरकार का, है ना। और ये कब शुरू हुआ? 1985 में। कई बार क्या है आपको स्टेटमेंट बदले, जैसे वो महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982 में शुरू हुआ, ये 85 में शुरू हुआ, तो आप याद रखना जरा थोड़ा, है ना। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम देने वाले खेल प्रशिक्षकों, अब खेल प्रशिक्षकों के लिए उत्कृष्ट परिणाम तो खिलाड़ी ही देते हैं, है ना। तो जैसे आप मेरे लिए देंगे उत्कृष्ट परिणाम, है ना, सिलेक्ट होंगे तो मेरा भी नाम होगा, उसी तरह से खेल प्रशिक्षकों का भी नाम होता है। तो ये उनको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इस पुरस्कार के तहत भी 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, प्रशस्ति पत्र या प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ठीक है, औपचारिक पोशाक जिसमें ब्लेजर और टाई होता है। यह लिखा भी है कि जुलाई 2022 से पहले से ये राशि कितनी हो गई है? 5 लाख। पहले कितनी थी? 1 लाख। दोनों पुरस्कारों के लिए 1-1 लाख दिया जा रहा था, अब कितना दिया जा रहा है? 5 लाख। और गुरु वशिष्ठ की एक कांस्य प्रतिमा, वहां कौन सी दी जा रही थी? ताम्र प्रतिमा। महाराणा प्रताप की कौन सी प्रतिमा? ताम्र प्रतिमा। और गुरु वशिष्ठ की कांस्य प्रतिमा। और वजन कितना है? 8 kg 800 ग्राम। और उसमें कितना था? महाराणा प्रताप वाले में था 19 kg 800 ग्राम। ठीक है, महाराणा प्रताप याद रखना दोनों, है ना। चयन समिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे महाराणा प्रताप पुरस्कार में था, तो वो तो आपको बता ही दिया गया। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगी अच्छे से। ये है चयन समिति। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के, आपको मालूम है। एक खेल उप सचिव, शासन उप सचिव होता है खेल विभाग का, सचिव होता है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का, एक खेल प्रशासक होता है, और 2 राजस्थान राज्य के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा ये। तो चयन समिति बिल्कुल वही है जो महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए है, जो 6 सदस्य उसमें होते हैं। अब फिर वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे कि 1985 में किन खिलाड़ियों को दिया गया, तो ये याद रख लेना भी। दोनों खिलाड़ी तो क्या है, खेल प्रशिक्षक हैं जो पहले खिलाड़ी रहे हैं। ठीक, तो पोकरमल जी जो है किस खेल के खेल प्रशिक्षक हैं? एथलेटिक्स के। और रामदेव शर्मा किस खेल के हैं? साइकिलिंग के। तो इनको यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया। उसके बाद 2016 में जैसे पुरस्कार आए, तो इन 6 लोगों को 2016 में यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक अशोक चौधरी, जिनको 2015 के लिए वॉलीबॉल के खेल प्रशिक्षण के लिए दिया गया। सागरमल धायल, बार बार कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं सागरमल धायल, 2015 में मुक्केबाजी के लिए। सागरमल धायल मुक्केबाज है। सागरमल धायल किसके लिए? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर यादवेंद्र सिंह 2015 में बैडमिंटन के खिलाड़ी। श्रवण कुमार भांबू 2015 के लिए साइकिलिंग में इनको दिया गया।
देन महेश कुमार रंगा 2017। अब ये जो 2 खिलाड़ी है ये 17 के लिए हैं। ऊपर वाले 3 खिलाड़ियों को 2016 में दिया गया 15 के लिए, ठीक है। वर्ष कौन सा था? 2015। पुरस्कार वितरण का वर्ष 2016 था। और ये फिर अगेन 2017 में पुरस्कार दिए गए, तो एक महेश कुमार रंगा को और एक रमेश सिंह को। रमेश सिंह को 2017 के लिए रोस बॉल में, ये आपका रोल बॉल में, और महेश कुमार रंगा को साइकिलिंग के लिए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया गया। इसमें तो थोड़े ही हैं, तो आसानी से याद भी कर लेंगे आप, ठीक है। अब राजस्थान सरकार का एक अन्य खेल पुरस्कार है जिसको हम कहते हैं राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है? राजस्थान राज्य राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। शुरू कब हुआ? 1994 में। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। आजीवन खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप पुरस्कार पिछले 3 सालों की उपलब्धियों के लिए मिलता है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये आजीवन खेल उपलब्धियों के लिए है, जैसे लिम्बाराम जी को मिला है ना। इसमें 51,000 रुपए वसूल दिया जाता है अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जब इस पुरस्कार को इस बार देगी तो इसकी राशि बढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो आप करंट से अपडेट रहना, मैं तो आपको अपडेट करा ही दूंगा उस समय, जब भी ये जानकारी आएगी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक। तो वर्तमान में 51,000 रुपए मिलते हैं इसके तहत। प्रथम विजेता इसके लिम्बाराम जी, जो प्रथम और अकेले विजेता हैं, तीरंदाजी के खिलाड़ी थे। अब तक केवल एक ही बार प्रदान किया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है और हो सकता है इसकी राशि बढ़ जाए, ठीक, तो इसकी पूरी संभावना बनती है। ये तो राजस्थान सरकार के पुरस्कार हो गए। इसके अलावा राजस्थान में एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है अरावली पुरस्कार। ये जो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट है ना उदयपुर का, ये बहुत सारे पुरस्कार देता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो खेल के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार देता है उसका नाम क्या है? अरावली पुरस्कार। आरपीएससी आपसे ऐसे भी पूछ सकती है कि अरावली पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है, तो खेल में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दिया जाता है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा खेल के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु। अब आप खेल के किसी भी क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि या तो आप खिलाड़ी हैं, या खेल प्रशिक्षक है, या खेल प्रशासक है, ठीक है। तो खेल के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें भी 51,000 रुपए की राशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया देवेंद्र झाझड़िया को 2009 में, है ना, ये पैरा एथलीट है। फिर दीपा मलिक, ये भी पैरा एथलीट है, इनको 2012 में। अपूर्वी चंदेला, ये निशाने बाजी की खिलाड़ी, आपको पता ही, इनको 2013 में दिया गया। फिर मिहिर सोनी को 2018 में, और गौरव सिंहेवी को 2020 में। तो ये अरावली पुरस्कार के बारे में है। तो अरावली पुरस्कार पे टिप्पणी लिखना भी आ सकता है, तो 1-2 खिलाड़ियों को मेंशन कर देना बहुत है। जैसे देवेंद्र झाझड़िया जी आपकी जुबान पे रहते ही होंगे, तो वो उनका मेंशन कर देना आप, अपूर्वी चंदेला, देवेंद्र झाझड़िया जी, ठीक है। और आखिरी पुरस्कार जो है वो है मथुरादास माथुर अवार्ड, ठीक है। राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। आरपीएससी ऐसे दे सकती है कि क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ऑप्शन होंगे, उसमें मथुरादास माथुर भी लिखा रहेगा, तो आप टिक उसको कर देना, है ना। तो मथुरादास माथुर जो है राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है ये, ठीक। अब दिया किसके द्वारा जाता है? एक क्लब है राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब, इसके द्वारा दिया जाता है। अब इसमें पुरस्कारों की 2 श्रेणियां हैं, आजकल 3 हो गई है। जैसे एक सीनियर वर्ग है, एक जूनियर वर्ग है, और एक सब जूनियर है, ठीक है। 3 श्रेणियों में दिया जाने लगा है आजकल। तो ये याद रख लेना आप कि सीनियर वर्ग में यदि किसी खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाएगा तो उसको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। आप इसके सम्मान की राशि पे मत जाइए, बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। राशि कुछ भी हो, पुरस्कार मिलना बड़ी बात होती है, ठीक है। और जूनियर वर्ग में 7500 रुपए, उसमें 7,500 रुपए दिए जाते हैं। सब जूनियर में भी 7,500 रुपए ही है, ठीक है। और इसकी चयन समिति जो पिछले 2 बार से जो इसके चयन समिति के, अरे ये वेद आहूजा है। कौन है ये? वेद आहूजा, ठीक है बेटा, ये वेद आहूजा है, ठीक है, वेद आहूजा।
चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं कौन है, वेद आहूजा। पिछले 2 बार से इन्होंने ही सिलेक्ट किया किसको दिया जाना है। तो हम 2021 और 2022 के खिलाड़ियों को देख लेते हैं क्रिकेट में। जैसे रवि बिश्नोई को तो सबको ही जानता है, इनको 2021 में मथुरा दास माथुर पुरस्कार मिला सीनियर वर्ग में, ठीक है। जूनियर वर्ग में मिला अमन सिंह शेखावत को। तो रवि बिश्नोई और अमन सिंह शेखावत को आप याद रख लेना, 2021 में इन दोनों को मिला। 2022 में सीनियर वर्ग में मिला अनिकेत चौधरी को और जूनियर वर्ग में मिला रोहन राजभर को। इंपॉर्टेंट है रोहन राजभर, पूछा जा सकता है आपसे कि रोहन राजभर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, या मेंस में आएगा तो रोहन राजभर की उपलब्धियों का वर्णन करिए। तो इस तरह से ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।